गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और मैथमेटिक्स में सर्किल को हम लोग पढ़ रहे थे, वृत्त को पढ़ रहे थे। वृत्त की जो प्रैक्टिस सेट है उसको लेकर के आज हम आए हैं आपके लिए। लास्ट टाइम पे एक कॉन्सेप्ट हमारा छूट गया था, आइए उस कॉन्सेप्ट को कंसीडर करते हुए फिर अपनी शीट को सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट वो ये था कि मान लिया जैसे कि ये कोई सर्किल है। अब इस सर्किल द्वारा मैंने इस सर्किल पर एक कॉर्ड अर्थात इसकी जीवा खींची। ए बी सर्किल की क्या है? जीवा है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। तो इस जीवा द्वारा दो अलग अलग चाप बनते हैं। ये वाला चाप हमारा कहलाएगा लघु चाप। इतना चाप, लघु मतलब छोटा वाला, ये हमारा लघु चाप है, इतना वाला ये। तो लघु चाप द्वारा इस जीवा पर जो शेष जो वृत्तखंड बना उस पर जो कोण बनेगा, मैंने बताया जो लघु चाप है जीवा वृत्तखंड को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाला भाग जो आप देख रहे होंगे दीर्घ वृत्तखंड है और नीचे वाला भाग इतना वाला जो है वो लघु वृत्तखंड है। तो यहां से डिसीजन ये निकलता है कि ये जो जीवा है अर्थात जो लघु चाप है, इस चाप द्वारा जो शेष वृत्तखंड है उस पर जो कोण बनता है वो केंद्र पर बने कोण में एक संबंध को दिखाता है। मान लिया केंद्र का नाम है, सेंटर इसका O है, तो आप देखेंगे ये वाला जो कोण बनेगा इस जीवा के द्वारा जो परिधि पर कोण बनेगा और जो केंद्र पर कोण बनेगा उन कोणों में एक संबंध देखा जाएगा। वो संबंध क्या होता है कि किसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का क्या होता है? आधा होता है। परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का क्या होता है? आधा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कोण ACB बराबर क्या हो जाएगा? हाफ कोण AOB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ कोण AOB हो जाएगा। अर्थात हम कह रहे हैं कि कोण AOB 60 डिग्री है तो उस दशा में ये वाला कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका क्या होता है? आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। तो अगर ये वाला प्रश्न में ये मान दिया है तो आप निश्चित रूप से ये मान आप निकाल सकते हैं। किसी भी जीवा द्वारा जो परिधि पर कोण बनता है वो केंद्र पर बने कोण का हमेशा क्या होता है? आधा होता है। इसका हम उल्टा बात अगर कहें तो आप अगर उल्टा बात कह रहे हो कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का, आप जैसे कि मैंने यहां समझाया अगर ये 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ मान लीजिए जैसे 60 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर कितना बनेगा? 30 डिग्री बनेगा। तो आपने ये देखा कि ये इसका आधा है, या हम ये भी कह सकते हैं ये इसका क्या है? दोगुना है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर दो बने कोण का क्या होता है? दोगुना होता है। केंद्र पर दोगुना बनता है परिधि की अपेक्षा। केंद्र पर क्या बनता है? दोगुना बनता है परिधि की अपेक्षा, और जो परिधि पर बनता है वो केंद्र पर क्या होता है? आधा होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि कोण ABAOB क्या हो जाएगा? हो जाएगा दो कोण ACB। ऐसे भी हम कह सकते हैं दो कोण अगर आप तिर्यक गुणा करोगे AOB बराबर दो यहाँ तिर्यक गुणा करोगे तो दो कोण ACB के क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। तो आपको केवल इस बात को समझना है कि कोई भी सर्किल दिया हो, अगर आपने उसमें से सर्किल में कोई भी जीवा आपने खींची है तो उस जीवा द्वारा जो केंद्र परिधि पर जो कोण बनेगा और जो केंद्र पर कोण बनेगा उनमें एक निश्चित संबंध हमेशा होगा। मान लिया अगर ये कोण 30 अंश है तो इसका आधा यहाँ पर बनता है। ये बात हमेशा आप क्या करेंगे? समझ लेंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखना। इनमें से कोई एक कोण दिया हो तो तुरंत आप एक कोण का मान निकाल पाओगे। अगर केंद्र पर कोण दिया है तो उसका आधा यहाँ कर देना, अगर यहाँ पर दिया है तो उसका दूना यहाँ कर देना। आप निश्चित रूप से निकाल पाओगे। अच्छी तरह से इस बात को आपके समझ में भी आ रही होगी। मान लीजिए इसी को लेकर के हम एक प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न इस तरह से दिया हुआ है कि सपोज दैट हमारे पास क्या है? एक वृत्त है। कहा गया है कि किसी वृत्त में जीवा AB द्वारा केंद्र पर बना कोण 30 अंश है। इस तरह से चित्र के अनुसार जीवा AB द्वारा केंद्र पर बना कोण 30 अंश है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं।
तो ज्ञात करिए उसी वृत्त में कोण, चित्र के अनुसार कोण ACB का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। कोण OAB का मान क्या होगा और कोण OBA का मान क्या होगा। ये यानी इस कोण को भी निकालना है हमको, इस कोण को भी निकालना है हमको और इस कोण को भी निकालना है हमको। ये तीनों कोण हमको ज्ञात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप निकाल पाओगे बेटा। आपको मालूम है कि अगर ये कोण दिया है तो इसका जस्ट आधा कोण कहां बनता है, परिधि पर बनता है। तो आप कहोगे कि जैसा कि प्रमेय में कहा गया उस अनुसार कोण ACB बराबर हो जाएगा 1/2 कोण AOB की, अर्थात इसका क्या बनेगा, आधा बनेगा कोण ACB। ये वाला कोण इसका क्या होगा, आधा होगा। उस दशा में आप कोण AOB का मान आप जान रहे हो कितना दिया है, 30 अंश दिया है, और इसको जब आप काट दोगे कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। उस कंडीशन में कोण ACB कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। जब कोण ACB 15 डिग्री हो गया, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, अगर ये 15 डिग्री हो गया तो आप शेष कोण भी निकाल पाओगे। जैसे कि आप त्रिभुज OAB में देखिए, आप त्रिभुज OAB में आप देखिए, OAB में एक चीज आपको दिख रही होगी, OA और OB वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। OA और OB वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। और वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। और जब वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होंगी तो निश्चित रूप से ये भुजा और ये भुजा जब आपस में बराबर है तो ये इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, और आपको मालूम त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। जब हम खाली इसी त्रिभुज की बात कर रहे हैं, अगर ये कोण 30 अंश है, शेष ये वाला कोण ये वाला कोण तो बराबर है। मान लेते हैं ये कोण x है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आप कहेंगे कि कोण a, इसमें हम लिखेंगे 30 डिग्री प्लस कोण x डिग्री पुनः कोण x डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। आप लिखोगे 30 डिग्री x डिग्री को जोड़ दोगे 2 हो जाएगा, 2x डिग्री बराबर 180 अंश। उस कंडीशन में आप कहोगे 2x डिग्री बराबर 180 अंश, इसका पक्षांतर करोगे तो ये माइनस का 30 हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। तो 2x डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 150 डिग्री या x डिग्री बराबर हो जाएगा 150 डिग्री बटे 2, और इसका x का मान क्या आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, 75 डिग्री। तो आप कहोगे x मैंने किसको माना था, OAB, यानी इसको भी माना था, ये भी कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ गया। और इसको भी मैंने माना था, x पे भी कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार आपने ये वाला भी कोण, ये वाला भी कोण और ये वाला भी कोण निकाल लिया है। निश्चित रूप से बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह का एक और प्रश्न हम लेते हैं, मान लिया। तो प्रश्न इस तरह से है, यदि किसी प्रश्न में ये दिया हुआ है इस तरह से, AOB यदि वृत्त का व्यास है, आपसे कहा जाए चित्र के अनुसार AOB वृत्त का क्या है, व्यास है, और आपको दे दिया जाए इस व्यास के कारण कोई कोण ACB बन रहा है। इस व्यास के कारण क्या है, चित्र के अनुसार कोई कोण ACB बन रहा है, और निश्चित रूप से अगर प्रश्न में दिया हो चित्र के अनुसार ये कोण 30 डिग्री है, तब इस कोण का मान क्या होगा, हमको ज्ञात करना है। चित्र के अनुसार यदि AOB वृत्त का व्यास है तो कोण ABC का मान क्या होगा, ABC की वैल्यू क्या होगी। आपको ABC का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो आप ABC का मान निकालने के लिए क्या करोगे, आपको मालूम है कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। मैंने आपको बताया था कि वृत्त में किसी भी व्यास द्वारा, ये आपको व्यास लग रहा है, इस व्यास द्वारा परिधि पर कहीं पर भी कोण बनेगा वो 90 अंश होगा। किसी भी वृत्त में अगर आपको व्यास दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए ये व्यास है, तो आप परिधि पर कहीं पर भी कोण बनेगा, तो हमको आप मालूम है ये कोण हमेशा कितने अंश होता है, 90 अंश होता है।
इस व्यास द्वारा आप परिधि पर कहीं पर भी कोण बनाएंगे कितना अंश होगा 90 अंश। इस व्यास द्वारा इस परिधि पर यहाँ पर भी कोण बनाओगे कितना बनेगा 90 अंश बनेगा। तो उस कंडीशन में ये कोण तो ऑटोमेटिक दिया हुआ है, ये कोण कितना होगा 90 अंश होगा। क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण कितने अंश होता है 90 अंश होता है। तो हम लिख पाएंगे कोण ACB बराबर कितना है 90 डिग्री। कोण ACB बराबर कितना है 90 डिग्री है। और ये कोण 30 डिग्री अगर आप इसको x डिग्री मान रहे हो, अर्थात कोण ABC को अगर आप x डिग्री मान रहे हो तो लिखोगे त्रिभुज ABC में। और आपको मालूम है त्रिभुज ABC के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितने अंश होना चाहिए 180 अंश। तो 30 अंश प्लस x डिग्री प्लस 90 अंश बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। उस दशा में आप इनको जोड़ोगे तो x डिग्री प्लस 90 और 30 कितना हो गया 120 डिग्री बराबर 180 अंश। और जब पक्षांतर कर दोगे x डिग्री बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, इसको घटाओगे तो कितना आएगा 60 डिग्री। तो आपने देखा x का मान क्या आ गया है 60 डिग्री। आपने देखा 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 हो गया, 90 जोड़ देंगे 180। आपने जो उत्तर निकाला उसका सत्यापन भी हो गया। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है। इस तरह से और भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगला प्रश्न हम ले रहे हैं, हम सारे प्रश्नों में आपको प्रश्नों का नेचर दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रश्नों की प्रकृति बदलेगी और आप उसको कैसे हल कर पाओगे। इन सारी चीजों को लेकर के हम चर्चा आपके बीच में करना चाहते हैं। मान लिया जैसे कि एक ये वृत्त है मेरे पास, चित्र के अनुसार अगर ये दिया हो AB मान लिया वृत्त की कोई जीवा है, इस तरह से AB वृत्त की क्या है जीवा है। और ये परिधि पर कोण APB बन रहा है। इसी तरह O वृत्त का केंद्र है ये, और इस केंद्र को भी हम इस जीवा से मिला देंगे। और हम कह दें अगर ये कोण बेटा ये वाला जो कोण दिया हुआ है, ये कोण दिया हुआ है कितना 120 डिग्री। सपोज दैट इसको 220 डिग्री मान लें। कितना? चित्र के अनुसार कोण AOB बराबर 220 डिग्री। कितना दिया है 220 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात करना है कि कोण APB का मान क्या होगा। APB यानी ये वाला कोण क्या होगा हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले केंद्र पर बने कोण का मान ज्ञात करना पड़ेगा। और आपको मालूम है कि वृत्त पूरा 360 डिग्री का होता है। तो निश्चित रूप से आप कह पाओगे अगर वृत्त 360 डिग्री का होता है, ऊपर वाला कोण 220 डिग्री है, तो नीचे वाला कोण ज्ञात करने के लिए 360 से क्या कर लेंगे घटा लेंगे। तो हम कह पाएंगे कि अंतः कोण AOB बराबर आ जाएगा 360 डिग्री और माइनस में 220 डिग्री घटा लेंगे। ये वाला अंदर वाला कोण हमारा क्या हो जाएगा, इतना कोण हमारा अंदर का कोण क्या हो जाएगा निकल आएगा। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा यह आ जाएगा 40 और यहाँ पर 140 डिग्री। कितना आ गया 140 डिग्री हो गया। तो आप देखें ये कोण हमारा कितना आया है 140 डिग्री। अगर अंतः कोण 140 डिग्री आया है बेटा, केंद्र पर बने कोण का मान आ गया है, तो आप निश्चित रूप से परिधि पर बने कोण का भी मान निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि किसी भी वृत्त में परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का सदैव आधा होता है। उस कंडीशन में कोण APB बराबर हो जाएगा हाफ कोण BAOB। हाफ कोण क्या हो जाएगा AOB। AOB की वैल्यू 140 डिग्री है। तो आप कह पाओगे हाफ कोण यहाँ पर हाफ अंतः कोण AOB, क्योंकि AOB तो वहां वो वाला भी कोण दिया था, तो यहाँ पर अंतः लिखना ठीक रहेगा, अंतः कोण AOB। तो आप देखोगे इसको काटोगे तो इस कंडीशन में कितने डिग्री आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। तो आपने देखा ये कोण कितने डिग्री निकल आया है 70 डिग्री निकल आया है। तो प्रश्नों की प्रकृति चाहे जैसे भी बदले, आप सवालों को लगातार क्या कर पाओगे हल कर पाओगे। आइए एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं। मान लेते हैं कि किसी प्रश्न में ये दिया हुआ है इस तरह से कि किसी वृत्त की जीवा AB है, किसी वृत्त की जीवा क्या है AB है, और इस जीवा द्वारा
ये कोण दिया हुआ है 40 डिग्री का मान है। चित्र के अनुसार कोण ACB दिया हुआ है कितना, 40 डिग्री। ACB कितने दिया है, 40 डिग्री चित्र के अनुसार दिया हुआ है। तब हमें ज्ञात करना है कि कोण ADB का मान क्या होगा। मान लिया ये त्रुटि है, हमें ज्ञात करना है कोण ADB का मान क्या होगा। देखिए अभी प्रश्नों की प्रकृति सरल से कठिन की ओर जाएगी। अभी हम सरल प्रश्नों की लगातार चर्चा कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया उस कॉन्सेप्ट को हम इंटरकोरिलेट करेंगे। दो या दो से अधिक कॉन्सेप्ट को एक साथ इंटरकोरिलेट करेंगे तो प्रश्नों की प्रकृति कठिन भी होती जाएगी। लेकिन आपको लगातार विचार करते रहना है, मंथन करते रहना है, उसके बाद सोचने के बाद आप क्या करेंगे, प्रश्न को हल करते रहना है। अगर आप ध्यान दें तो मैंने आपको एक प्रमेय बताई थी कि किसी वृत्त में एकांतर अंतः कोण जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो किसी जीवा द्वारा परिध पर बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जीवा AB द्वारा, आप देखें AB जो जीवा है और ये इसके द्वारा जो लघु चाप है, तो शेष जो आपका वृत्तखंड है उस पर दोनों कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अगर ये कोण 40 अंश है बेटा तो ये भी कितने अंश हो जाएगा, 40 अंश हो जाएगा। तो आप कहोगे क्यों, क्योंकि कोण ACB बराबर होगा कोण ADB के। क्यों होगा, क्योंकि आपने प्रमेय पढ़ी है एकांतर वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसी चाप द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। उस कंडीशन में आप ये कह पाओगे कि कोण ACB का मान कोण ADB के मान के बराबर होगा। और आपको मालूम है कितना दिया हुआ है प्रश्न में, 40 डिग्री दिया हुआ है। तो उस कंडीशन में कोण ADB भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको सवाल कठिन नहीं लगना चाहिए। इस तरह से आगे हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगले क्वेश्चन की हम अगर बात करते हैं, मान लिया इस तरह से कोई वृत्त चित्र के अनुसार हमारा दिया हुआ है और प्रश्न में ये कह रहा है कि इस तरह की एक कोई जीवा है AB। इस प्रश्न के संदर्भ में इस वृत्त का केंद्र O है और प्रश्न में ये दिया है कि AOC, इस तरह से चित्र के अनुसार AOC एक वृत्त का क्या है, व्यास है। और जब प्रश्न में व्यास दिया हुआ है, मान लिया उसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। AOC प्रश्न में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। AOC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और आपको मालूम है AOC वृत्त का क्या है, व्यास है। और जब AOC वृत्त का व्यास है तो उस कंडीशन में आप ये पाओगे कि निश्चित रूप से AO या OA बराबर कितना हो जाएगा, OA जो है AOC अर्थात व्यास का क्या होगा, आधा होगा। क्यों, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। उस कंडीशन में अगर ये 10 है तो 10/2 अर्थात कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो OA इक्वल टू कितना हो गया, 5, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब जब प्रश्न में ये 5 सेंटीमीटर वाली दिया हुआ है, उसने अगर दिया था AOC किसी वृत्त का व्यास चित्र के अनुसार यदि 10 सेंटीमीटर है और प्रश्न में AB वृत्त की जो जीवा मान लिया है वो दी हुई है 8 सेंटीमीटर है, तब आपको ज्ञात करना है वृत्त के केंद्र से जीवा तक की दूरी, अर्थात प्रश्न के अनुसार ON का मान क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए चित्र में ON का मान क्या होगा। ON का मतलब है कि वृत्त के केंद्र से जीवा तक की दूरी क्या होगी। मैंने आपको एक प्रमेय बताई थी, आपको याद भी होगी कि वृत्त में किसी जीवा द्वारा केंद्र से सम्मुख जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो केंद्र से जीवा तक की दूरी के लिए आप देखेंगे अगर लंब डाला गया है तो ये कोण 90 अंश होगा और सरल रेखा पर पूरा कोण 180 अंश होता है, तो शेष कोण भी ये कितने होगा, 90 अंश होगा। अब आपको समझना ये है कि अगर जीवा AB 8 सेंटीमीटर दी है बेटा, तो उस कंडीशन में AN क्या होगा। मैं कह ही रहा हूं वृत्त की जीवा, वृत्त के केंद्र से जब जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा समान दो भागों में बढ़ जाती है।
अर्थात उस कंडीशन में AN और NB आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो हम कह पाएंगे कि ये वैल्यू AB की जस्ट क्या होंगी, हाफ के बराबर होंगी। क्या होंगी? हाफ के बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं अगर AB कितना दिया हुआ है, AB अगर मान लिया दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो उस कंडीशन में अगर AB 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सॉरी यहां पर 2AN के बराबर होंगी, 2NB के बराबर होंगी। तो 2AN बराबर 2NB इक्वल टू AB, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। आप कह पाओगे अगर AB 8 सेंटीमीटर दिया है तो AN बराबर कितना होगा, AN बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ये कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज आपको ONA दिख रहा होगा। ONA समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस की प्रमेय जब लगाते हैं तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। उस कंडीशन में हम ये कह पाएंगे कि 90 अंश के सामने ये सबसे बड़ा कोण है, इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी, अर्थात ये कर्ण होगी। तो OA स्क्वायर बराबर हम कह पाएंगे कि OA स्क्वायर बराबर हो जाएगा AN स्क्वायर और प्लस किसके, प्लस हो जाएगा ON स्क्वायर। ये पाइथागोरस की प्रमेय से हमने डिसीजन निकाला। प्रश्न में हमारा उसने व्यास दिया है और जीवा दिया है और केंद्र से जीवा तक की दूरी पूछ ली है। हम जानते हैं अगर प्रश्न में जीवा दी है तो जैसे ही केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे तो जीवा समान दो भागों में बढ़ जाएगी, जीवा की दूरी हमको पता लग जाएगी। और जब हमको जीवा की दूरी पता लग गई तो AN जो है ये भी पता लग जाएगा और एक समकोण त्रिभुज मालूम हो जाएगा। दो, अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं ज्ञात हैं तो तीसरी अज्ञात भुजा का मान हम बड़े आराम से निकाल पाते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। और OA की वैल्यू आप जानते हैं 5 का स्क्वायर हो जाएगा। AN का मान 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और ON तो आपको निकालना ही है, तो ON स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया। तो ये आ जाएगा 25 बराबर 16 प्लस ON स्क्वायर। तो आप कह पाओगे ये आएगा ON स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 हो जाएगा। ON स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25 माइनस 16 हो जाएगा, और इसको आप निकालोगे कितना होगा 9। उस कंडीशन में ON इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो ON इक्वल टू कितना आएगा, आ जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 3 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में तो ये ON बराबर कितना आ गया 3, अर्थात केंद्र से जीवा तक की दूरी कितनी आ गई है 3 सेंटीमीटर आ गई है। इस तरह से आप देखेंगे लगातार प्रश्नों की प्रकृति बदलती रहेगी। एक और क्वेश्चन हम अगले लेते हैं। सपोज दैट हमने ले लिया, किसी प्रश्न में दिया हुआ है इस तरह से, वृत्त की कोई जीवाएं AB और BD हैं। वृत्त की कोई जीवाएं AB और क्या दी गई हैं, BD हैं, और जो केंद्र पर समान कोण अंतरित कर रही हैं। अर्थात अगर ये 50 डिग्री दिया है, ये भी 50 डिग्री दिया है। हमने देखा वृत्त की कोई दो जीवाएं AB और BD वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित कर रही हैं, अर्थात चित्र के अनुसार कोण AOB और कोण BOD आपस में क्या है, बराबर है। अगर AB का मान प्रश्न में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है, तब BD का मान क्या होगा, BD का मान क्या होगा। तो आपको मैंने एक प्रमेय बताई थी, आपको याद होगा कि वृत्त की दो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। इसका उल्टा हम कर दें कि वृत्त के केंद्र पर यदि कोण समान अंतरित हैं तो संगत जीवाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आपने देखा कि इस जीवा द्वारा यहाँ 50 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ इस जीवा द्वारा केंद्र पर कोण 50 अंश बन रहा है। इसका मतलब ये इसकी संगत जीवा होगी, और जितना मान इसका होगा उतना ही मान उस कंडीशन में इस जीवा का भी हो जाएगा। अगर AB बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है, उस कंडीशन में प्रमेय के अनुसार BD बराबर भी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। निश्चित रूप से आप इस प्रश्न को तब क्या कर पाओगे, हल कर पाओगे।
अगली बात, अगर हम इसमें और ज़्यादा आगे थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें, मान लिया हमारे पास इस तरह से ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है, इस तरह से ABCD, चित्र के अनुसार ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है और ये कोण हम दिया हुआ है 70 अंश। ये कोण कितना दिया हुआ है? 70 अंश दिया हुआ है। और हमको ज्ञात करना है यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और चतुर्भुज में भी एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज है, वो मान लिया ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इस वृत्त के अंतर्गत कोई भी चतुर्भुज होता है उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अगर ये समांतर चतुर्भुज है प्रश्न के अनुसार तो AB भुजा DC भुजा की क्या होगी? समांतर होगी। और आपको मालूम है, मैंने एक प्रमेय बताई थी कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। तो उस दशा में आपको इस वाले कोण का, इस वाले कोण का और इस वाले कोण का, अर्थात कोण B, कोण D और कोण C, तीनों के मान हमको ज्ञात करने हैं। तीनों के मान क्या होंगे? कोण B की वैल्यू ज्ञात करनी है, कोण D की वैल्यू ज्ञात करनी है और कोण C की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्या होगी? तो अगर हम इसको देखें तो ABCD अगर एक चक्रीय चतुर्भुज है तो हमें मालूम है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। तो कोण A प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 180 अंश। अगर ये कोण 70 अंश दिया हुआ है उस कंडीशन में कोण C बराबर आप लिखोगे 180 अंश। कोण C प्लस कोण C बराबर 180 अंश, कोण C बराबर आ जाएगा 180 अंश और माइनस कितना हो जाएगा? उधर जाने पर 70 हो जाएगा और कोण C बराबर आप निकाल पाओगे, कितना आ गया? 110 अंश। ये मान क्या आ गया है? 110 अंश आ गया है। और आपको मालूम है अगर ABCD समांतर चतुर्भुज, अगर प्रश्न में उसने कही दिया है कि ये जो चतुर्भुज है विशेष प्रकार का चतुर्भुज जिसका समांतर चतुर्भुज है, तो निश्चित रूप से आप कहोगे अगर समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? बराबर और समांतर भी होंगी। तो ये भुजा जब इस भुजा के समांतर होगी और इनको जब कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होगा। जब ये कोण 70 अंश है बेटा तो ये वाला कोण ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा? 110 अंश आ जाएगा। चूंकि लिखेंगे यदि AB भुजा किसके समांतर है? DC भुजा के समांतर है। AB इज पैरेलल टू द DC, उस कंडीशन में कोण A और प्लस कोण D भी कितना होगा? प्लस कोण D बराबर भी होगा 180 अंश। 180 अंश होने पर आप जान रहे हैं कोण A का मान 70 अंश दिया हुआ है, उस कंडीशन में प्लस कोण D बराबर लिख पाएंगे 180 अंश और आप इसको घटाओगे तो कोण D बराबर कितना आ जाएगा? 180 अंश और माइनस में कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा और इसको घटाएंगे तो कोण D बराबर कितना निकलेगा? 110 डिग्री निकलेगा। कितना आ जाएगा? 110 डिग्री निकलेगा। तो इस तरह से आप प्रश्न को क्या कर पाओगे? हल कर पाओगे। तो यहाँ पर दो बातें आपने सीखी, चक्रीय चतुर्भुज के क्या होते हैं? सम्मुख कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। तो ये तो एक सामान्य प्रश्नावली हमने हल की। सामान्य प्रश्नावली के अतिरिक्त बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिनको लेकर के हमें क्या करना है? चर्चा करनी है। एक और सवाल हम ले लेते हैं, उसके बाद जो है हम अगली प्रैक्टिस शीट में कंबाइंड एक साथ जो प्रिंसिपल हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उनको लिंक करेंगे ताकि दो या दो से अधिक कॉन्सेप्ट जब एक साथ लिंक करते हैं उसका आधार पर हम नई प्रश्नावली, एक नई शीट लेकर आएंगे, उसको आप हल करेंगे। एक वृत्त है, चित्र के अनुसार जैसा कि हम देख पा रहे हैं वृत्त का केंद्र ये इधर है O, AB इस वृत्त की जीवा है, CD भी एक वृत्त की जीवा है। जो जीवाएं बिंदु P पर एक दूसरे को क्या करती हैं? मिलती हैं। O देख रहे हैं सेंटर अलग है। अगर प्रश्न में दिया हो PC बराबर 5 सेंटीमीटर, PD बराबर 6 सेंटीमीटर और ये दिया हो 3 सेंटीमीटर, तो PB की वैल्यू क्या होगी? चित्र के अनुसार PB का मान क्या होगा? जैसा कि बाकी मान आप देख रहे हैं कि ये सारे मान दिए गए हैं इस तरह से, और आपको उस कंडीशन में ये वैल्यू पता करनी है, ये कितनी होगी। तो मान लेते हैं ये वैल्यू x है। कितनी है? x है। आपको मैंने बताया था यदि किसी वृत्त के अंदर कोई दो जीवाएं जिस बिंदु पर काटती हैं वहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि उनका गुणनफल अर्थात PC और PD का जो गुणनफल है वो किसके बराबर हो जाएगा? PA इंटू PB के बराबर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू दी गई है, PC का मान 5 है, इसका मान 6 है,
पी ए की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो आप निश्चित रूप से इंटू पी बी निकाल पाओगे। आप कह पाओगे ये आ जाएगा पी बी इक्वल टू 30 बटे कितना 3, 6 पंजे 30 बटे कितना हो जाएगा 3 और 3 धामन कितना हो गया 30, पी बी बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर हो गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 10 सेंटीमीटर। अगर माना पी बी बराबर 10 सेंटीमीटर तो आप कह पाओगे कि एक्स की वैल्यू कितनी आई है 10 सेंटीमीटर। इस तरह से एक नई प्रमेय पर आपने एक नया क्वेश्चन फिर से सॉल्व किया। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर के हम आपके बीच में आएंगे और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे। चित्र के अनुसार पीए और पीबी वृत्त की को 2 स्पर्शियां हैं जो वृत्त को बिंदु ए और बी पर अलग अलग क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं। अगर प्रश्न में यह दिया हुआ है कि कोण ये वृत्त का केंद्र O है और ए ओ बी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है प्रश्न में, और प्रश्न में उसने दिया है बी पी ए की जो वैल्यू है वो 70 डिग्री है, तब कोण ए ओ बी का मान क्या होगा। चित्र के अनुसार कोण ए ओ बी का मान क्या होगा, चित्र के अनुसार कोण ए ओ बी का मान क्या होगा। अगर उस प्रश्न में उसने ये 70 डिग्री मान दिया है तब इसका मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी था कि वृत्त के केंद्र से अगर आप स्पर्शी के बीच में देखेंगे तो कोण कितने अंश का बनता है, 90 अंश का। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था त्रिज्या और स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाती है, तो यहां पर भी ये कोण 90 अंश बनेगा, ये अंडरस्टूड है। और ये भी कोण कितने अंश बनेगा, 90 अंश बनेगा। इस प्रकार आप देखें तो बी पी ए ओ एक चतुर्भुज मिल रहा है। बी पी ए ओ में 3 कोण हमें चतुर्भुज के पता हैं, चौथे अंतःकोण की माप हमसे पूछ रहा है। निश्चित रूप से हम चौथे अंतःकोण की माप निकाल पाएंगे। इस आधार पर जब हमको ये ज्ञात हो गया कि ये दोनों कोण 90-90 अंश के होंगे, उस आधार पर बड़े आराम से हम कह सकते हैं कि ये कोण कितना होगा। हम लिख सकते हैं कि कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी कितने कितने अंश होंगे, 90 अंश। और आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाती है, इस कारण ये कोण कितने होंगे, 90 अंश से होंगे। अब लिखेंगे चतुर्भुज बी या ए पी बी ओ में, ए पी बी ओ में हम देख पा रहे हैं एक कोण 90 अंश है, एक कोण 70 डिग्री है, एक कोण 90 अंश है, दूसरा हम अपनी तरफ से x मान ले रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर कितना होगा 360 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री और x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री और माइनस 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। इस तरह से घटा करके आप x का मान निकाल पाओगे। तो इस तरह से आपका x का मान जो है निकल पाएगा और आप देख पाएंगे कि 180 डिग्री से 70 डिग्री जब आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। तो आप इसका मान बड़े आराम से निकाल पाओगे। तो इस तरह से आपने इस सवाल को भी हल कर लिया है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट शीट पर। थैंक यू सो मच।